और संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम। सबसे पहले बात संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा की। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और कई अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद लगभग 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। शाम 4 बजे तक सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता संबंधी दावों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद समेत अन्य विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब 20 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। वहीं दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर हंगामा जारी रहा। पीठासीन सभापति संध्या राय ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की और कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। शोर शराबा यानी कि व्यवधान नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे पारंपरिक रूप से राष्ट्रगान की धुन के साथ हुई। फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 7 पूर्व सदस्यों किशन कपूर, भगत राम, कुमारी अनंतन, गिरिजा व्यास, मीनाती सेन, सुखदेव सिंह ढींढसा और छोटे सिंह यादव के निधन के बारे में सदन को सूचित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद विमान हादसे का उल्लेख करते हुए दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में देश के कई हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए जान माल के नुकसान का भी उल्लेख किया। इसके बाद सदन ने कुछ देर मौन रखकर दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन का उल्लेख किया और कहा कि इस सत्र में अंतरिक्ष के विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमला, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों और बिहार में SIR जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की। उन्होंने अध्यक्षीय आसंदी के निकट पहुंचकर नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो प्रश्नकाल के बाद सभी विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं और व्यवधान के बीच ही कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील कई बार की। लोकसभा अध्यक्ष ने आसन के निकट नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा कि वो सदन चलने दें ताकि मिथक टूटे कि सत्र के पहले दिन की कार्यवाही नहीं चलेगी। उनका कहना था कि प्रयास होना चाहिए कि देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप सदन में अपनी बात रखें और महत्वपूर्ण घटनाओं पर व्यापक और गंभीर चर्चा हो। प्रश्नकाल के बाद सभी विषयों पर चर्चा का अवसर मिलेगा, ऐसा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से यह भी कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं, चलिए प्रश्नकाल के बाद चर्चा करते हैं। आप बैठिए, सरकार हर चीज का जवाब देगी, हर सवाल का जवाब देगी। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि उन्हें नारेबाजी ही करनी है तो वे सदन से बाहर चले जाएं, क्योंकि सदन के भीतर ऐसा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, नियमों के तहत सवाल उठाइए, सरकार जवाब देगी। नारेबाजी नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही को करीब 11:20 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू होने पर पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार हंगामा करते रहे, व्यवधान करते रहे, आसन के समीप आ गए। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार ऐसे सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम शुरू से अपील कर रहे हैं कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा हो। संसद सत्र के पहले दिन इस तरह व्यवधान करना, नारेबाजी करके समय का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो रक्षा संबंधी जिस भी विषय पर चर्चा चाहते हैं, जितनी लंबी चर्चा चाहते हैं, हम लोकसभा अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे उसके तहत ऐसे किसी भी चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति देने की अनुमति मांग रहे थे। इस दौरान पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा, जिन भी विषयों पर चर्चा की सहमति बनेगी सरकार उसके लिए तैयार है और विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा। हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने कार्यवाही
को लगभग दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की घटना पूरे विश्व की चेतना को आघात पहुंचाया है। इस घटना ने लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सदन आतंकवाद को लेकर भारत के जीरो टॉलरेंस यानी कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने के संकल्प को भी दोहराता है। उन्होंने सदन में कहा 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। आतंकवाद की इस घटना ने पूरे देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की चेतना को आघात पहुंचाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा यह सभा उन सभी मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करती है और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के संकल्प को दोहराती है। 3 बार के स्थगन के बाद शाम 4 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कार्यवाही सुचारू तरीके से चलने देने की अपील की। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने की अपील करते हुए कहा, आपने सुबह से सदन नहीं चलने दिया है, कार्यवाही चलने दीजिए। दिलीप सैकिया ने आज सदन की कार्यसूची में सूचीबद्ध गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 का जिक्र करते हुए कहा कि आज गोवा की जनजातियों के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी है। व्यवधान नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। तो ये हमने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही की जानकारी आपको दी। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में संसद के मानसून सत्र का पहला दिन कैसा रहा। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में केंद्र सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट बेहतर रहा। विपक्ष के तमाम हल्ला, व्यवधान और वॉकआउट के बीच ट्रेजरी बेंच आसानी से विधायी कार्य निपटाता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल परिवहन को सशक्त करने की महती योजना के तहत लैंडिंग बिल 2025 यानी वाहन पत्र विधेयक 2025 उच्च सदन से पास कराने में सफल रहा। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक पर विभिन्न सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में मंत्रालय ने वर्ष 2047 तक कहा और कैसे पहुंचाना है उसका रास्ता तय करने में अपना समय लगाया है। उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री ने तय कर दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र में भारत की धमक पैदा करने के लिए देश में स्थित तमाम पोर्ट्स को मजबूत करना होगा। इसी रीति के तहत उन्होंने 805 नई परियोजनाओं के लिए कुल 5.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की, जिसकी वजह से पोर्ट परिवहन से माल ढुलाई में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है। आंकड़ों के हवाले से उन्होंने बताया कि मोदी सरकार आने से पहले वर्ष 2013 तक कांग्रेस की यूपीए सरकार में 14.5 मीट्रिक टन माल ढुलाई होता था, जो 10 सालों में बढ़कर 165 मीट्रिक टन हो गया। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2047 तक भारत विश्व के 5 ऐसे प्रमुख देशों की श्रृंखला में शामिल होगा जो जल परिवहन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले प्रश्नकाल में नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे पर विस्तार से सदन को जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ सांसद अशोक चौहान के पूरक सवालों के जवाब में जानकारी देते हुए बता रहे थे कि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद मिले ब्लैक बॉक्स में आंशिक रूप से खराब हो जाने के बाद भी पहली बार देश के अंदर ही हमारे संस्थानों ने ऑडिट किया। इससे पहले विमान कंपनियों को ब्लैक बॉक्स की जानकारी साझा करने को भेजा जाता रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि दुखद विमान हादसे की जांच सीबीआई, एफबीआई समेत अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी अपनी विशेषज्ञता, दक्षता के हिसाब से हादसे की वजह से जानने की कोशिश हादसे की वजह को जानने की कोशिश कर रही है। सदन को सुरक्षित हवाई यात्रा के प्रति आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि हर दिन विभिन्न एयरपोर्ट से 3,500 उड़ानें 5 लाख यात्रियों को देश के अंदर और देश के बाहर लेकर आ जा रहे हैं। हवाई यात्रा और सुरक्षित करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिनकी रिपोर्ट आने और समीक्षा के बाद उनके बेहतर सुझावों को भी अमल में लाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी
सुरक्षित हवाई सेवा में कोई कमी है। मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू के सवालों का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों के लिए मदद की जो योजना एयर इंडिया और केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, वही योजना समान रूप से ऐसे सभी मृतकों पर लागू की गई जो इस हादसे के शिकार हुए। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी हंगामे के बीच सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने साफ कर दिया कि सरकार विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस पर सदन की कार्यवाही रोककर बहस की मांग पर अड़े रहे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला और रेणुका चौधरी ने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस देकर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग की थी, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि सदन के नेता ने कहा कि चर्चा के लिए वो तैयार हैं, इसके लिए समय निर्धारित किया जाएगा, तब तक अन्य विधायी कार्य निपटाने में विपक्ष सहयोग करे। विपक्ष जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच राज्यसभा की कार्यवाही में बार बार व्यवधान उत्पन्न होता रहा। सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों से शांति बनाए रखने और रचनात्मक बहस की अपील की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। नतीजतन कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में 17 महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने की योजना बनाई है। इसके विपरीत विपक्ष की ओर से रचनात्मक आलोचना के बजाय व्यवधान, नारेबाजी और सदन का बहिर्गमन का रास्ता चुना गया। इसी के साथ संसद समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।